तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रैट होल माइनिंग के बारे में। तो रैट होल माइनिंग जिसे कि सन 2014 में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बैन किया जा चुका है। जो अभी चर्चा में रहा है, वर्ष 2023 में उत्तराखंड की एक जगह है जिसका नाम है सिलकियारी सुरंग। वहाँ जो मज़दूर फंस गए थे, 41 मज़दूरों को निकालने के लिए रैट होल माइनिंग पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। और अब बात आती है कि रैट होल माइनिंग क्या है, यानी कि जिसे हम चूहा बिल खनन कहते हैं। तो असल में यह एक संकीर्ण और क्षैतिज परतों से कोयला निकालने की एक विधि है जो कि मेघालय राज्य में प्रचलित है। और इस प्रकार के खनन में जमीन में चूहे के बिल की तरह संकीर्ण गड्ढे खोदे जाते हैं जो कि आमतौर पर इतने बड़े होते हैं कि एक व्यक्ति इनमें उतरकर कोयला निकाल सकता है। और एक बार गड्ढा खोद लिए जाने के बाद खनिक जो हैं ये रस्सियों या बांस की सीढ़ियों का उपयोग करके कोयले की परतों तक पहुंचते हैं। फिर कोयले को कुदाल, फावड़े एवं टोकरियों जैसे प्राथमिक औजारों का उपयोग करके मैनुअल रूप से निकाल लेते हैं। तो मतलब बृहद स्तर पर इसमें खुदाई नहीं किया जाता है ना, कि मतलब थोड़ी सा इसमें कम जगहों में किया जाता है। और मुख्यतः ये जो रैट होल माइनिंग है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है साइड कटिंग प्रक्रिया, दूसरा है बॉक्स कटिंग प्रक्रिया। तो साइड कटिंग प्रक्रिया में क्या होता है ये देख सकते हैं आप। इसमें कि जो पहाड़ी ढलान होते हैं वहाँ पर संकरी मतलब नैरो टाइप का सुरंग खोदा जाता है और जो श्रमिक लोग होते हैं तब तक अंदर जाते रहते हैं जब तक उन्हें कोयले का परत नहीं मिल जाता। और मेघालय की बात करें तो मेघालय की पहाड़ियों में जो कोयले की परत है असल में बहुत ज़्यादा पतली है, अधिकांशतः 2 मीटर से कम तक होती है। इसीलिए यहाँ पे यह व्यापक रूप से रैट होल माइनिंग होता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है बॉक्स कटिंग प्रक्रिया, तो इसमें क्या होता है कि इसमें 10 से 100 वर्ग मीटर तक का आयताकार छेद बनाया जाता है, 10 से 100 वर्ग मीटर तक का। और इसके माध्यम से क्या है 100 से 400 फीट गहरा ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदा जाता है। और एक बार जब कोयले की सतह मिल जाती है तो चूहे के बिल के आकार का क्षैतिज सुरंगें खोद ली जाती हैं जिसके माध्यम से श्रमिक जो है कोयला निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होता है, लेकिन इसमें भी रैट माइनिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब रैट माइनिंग जो रैट होल माइनिंग है जिसको बैन किया जा चुका है, तो इसके अगर दुष्परिणाम हैं या उसकी बात करें अगर हम, तो जो रैट होल है असल में रैट होल खनन से जो सुरक्षा का समस्या तो है ही, साथ ही साथ पर्यावरण को भी इससे गंभीर खतरा है। खदानें जो कि आमतौर पर अनियमित प्रकार की होती हैं उनमें उचित वेंटिलेशन, संरचनात्मक व्यवस्था और श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपायों का पूर्णतः अभाव होता है। और यह प्रक्रिया न केवल जो खनिक हैं उनके लिए खतरनाक है बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है। इसके अलावा रैट होल माइनिंग को कई तरह के पारिस्थितिकी मुद्दों से भी जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा ये, इसमें जैसे नदियों का अम्लीकरण, भूमि क्षरण, वनों की कटाई और जल प्रदूषण से भी इसको जोड़ा गया है। मतलब इसकी वजह से ये समस्याएं भी होती हैं। और इन खदानों से निकलने वाला जो अम्लीय अपवाह होता है जिसे एसिड माइन ड्रेनेज या एएमडी के नाम से भी जाना जाता है, विशेष रूप से हानिकारक होता है जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। और जो प्रभावित जल निकाय हैं उसमें भी जैव विविधता प्रभावित होती हैं। हालांकि ये जो रैट होल माइनिंग है ये प्राधिकारियों के द्वारा ऐसी प्रथाओं को विनियमित और प्रतिबंधित करने के प्रयासों के बावजूद भी आर्थिक कारकों एवं स्थानीय आबादी के लिए व्यवहार वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध न होने के कारण ये प्रथाएं अक्सर जारी रहती है। मतलब सरकार चाह रही है एक तरफ, जिसे एनजीटी ने 2014 में बैन लगा दिया, वो चाह रही है कि ऐसा न हो, लेकिन एक समस्या ये है कि लोगों के पास जो आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं होते, तो इसके लिए क्या करें। तो ये एक बड़ा समस्या बन जाता है जिसका समाधान आपको आगे चल के करना है, आप अगर सिविल सर्विस में आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इशू है।
और इस पर अभी प्रतिबंध भी लगा दिया गया, जैसे कि पहले बताया आपको कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सन 2014 में इस खनन को अवैज्ञानिक मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन यह प्रथा अब भी बड़े पैमाने पर जारी है, रेड होल माइनिंग। और पूर्वोत्तर राज्यों में इससे संबंधित कई घटनाएं हुई हैं, जिससे जो खनिक हैं उनकी मौत भी हो चुकी है। वर्ष 2018 की बात करें तो अवैध खनन में शामिल 15 लोग पानी से भरे खदान में फंस गए थे और उनको 2 महीने से ज़्यादा उनके लिए बचाव अभियान चलाया गया था और सिर्फ 2 डेड बॉडीज या जो शव हैं वही बरामद किए गए थे। तो चूंकि अब 2 महीने इतना सर्च ऑपरेशन चला तो इससे एक क्षति तो हो ही रहा है, आर्थिक नुकसान हो ही रहा है, लेकिन फिर भी उनके डेड बॉडीज तलाशे नहीं जा सके थे, तो इसलिए इसे बैन किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्यवस्था दी और कहा कि आप रेड होल माइनिंग बंद करके, मतलब माइनिंग का काम करें आप, पर इस तरीके से ना करें, बल्कि उसे वैज्ञानिक तरीके से करें, है ना। तो ये था रेड होल माइनिंग के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, जिससे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।